चुनाव के लिहाज से जब तारीखों का ऐलान हुआ तो हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश में मुकुट बिहारी वर्मा है, उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की इस पूरे मसले को लेकर। क्या उन्होंने कहा है वो सुनिए जरा। निर्वाचन आयोग की तरफ से देश के 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो अधिसूचना होती है चुनाव की वो आज जारी कर दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा ऐलान किया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 413 विधानसभा सीटें हैं और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश के मुकुट बिहारी वर्मा जी। सर, क्या तैयारियां हैं? हमारी तो शुरू से ही तैयारी चलती है। कारण ये है कि हमने मानकर रखा है कि विकास ही हमारा एजेंडा है और इस नाते गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान की हम चिंता करते हैं। गांव में सड़क बनी कि नहीं बनी, गांव में आवास, शौचालय, बिजली, गैस, राशन, दवाई, सफाई, इसकी चिंता करते हैं। वो आज से नहीं, 5 साल लगातार चिंता करते रहे और अब हमारा पन्ना प्रमुख तक बन गया है। पन्ना प्रमुख माने एक बूथ के में भी हमने 4-5 बंटवारे कर दिए हैं और वहां तक वो वाच करता है किसी को मिला कि नहीं मिला, किसको कठिनाई तो नहीं है। इसलिए हम तो विकास पर चुनाव लड़ते हैं और जहां तक विकास के अतिरिक्त है तो भारत के स्वाभिमान का चुनाव भी साथ में होता है। और आज देख लें, भारत में जितना भी इस प्रकार की चीजें थी या उत्तर प्रदेश में जितनी भी, उत्तर प्रदेश को हम माना जाता है कि देवताओं का घर है, जहाँ राम है, कृष्ण है, शंकर है, सब यहाँ है, बुद्ध है, सबका हुआ है। और सबके तीर्थ स्थलों का, सबके उन सारे उनको जिनको लोगों ने भुला देने की कोशिश किया था, उनको जगाकर दुनिया को बता दिया है कि भारत की पहचान क्या है। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना संक्रमण के 2 साल गुजरे, तीसरी लहर चल रही है, फिर मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि थोड़ी चुनौती बढ़ी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और आम जनता में, थोड़ा किसानों का मुद्दा रहा है, थोड़ा आम जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के खिलाफ, वो सारे मामले रहे, तो थोड़ी सी चुनौती आपको लग रही है कि है इस बार चुनाव में? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनौती बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों जो विषय आप बताते हैं, दोनों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक कोरोना के उसका है, कोरोना का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी मोदी जी की टीम ने निपटा है, शायद भारत के अन्य प्रदेशों में को तो नहीं निपट पाए, दुनिया में भी उदाहरण हो गया है कि हम कोरोना से इस प्रकार से निपटते हैं और लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए राशन की उपलब्धता केवल डबल इंजन की सरकार के कारण केवल केंद्र का ही नहीं, प्रदेश ने भी बराबर लोगों को कोरोना को की मार को सहने की क्षमता डेवलप कर दी है। सर, क्या लगता है, हम पूर्वांचल की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर पहले आपके साथी थे, अब वो जो है समाजवादी पार्टी के साथी हैं, क्या नुकसान करेंगे बीजेपी का पूर्वांचल में? देखिए, राजनीतिक चेहरे एक अलग होते हैं और उनकी अपनी आवाज होते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं, लेकिन मतदान तो गांव का गांव, गरीब किसान करता है। और गांव में चले जाइए तो जो गांव का सामान्य जन है वो इस समय मोदी योगी कर रहा है। क्या लगता है सर कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पिछली बार करीब 325 सीटें थी बीजेपी की, इस बार क्या उम्मीद है, क्या तैयारी है, क्या आपको लगता है कितनी सीटें जीतेंगे? निश्चित रूप से हम 300 से ऊपर होंगे। 300 से ऊपर होंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार बनने वाली? भाजपा की बनेगी। मुख्यमंत्री दोबारा योगी जी बने? हाँ, योगी जी बनेंगे। तो आप थे मुकुट बिहारी वर्मा, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनौती जरूर है, बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ी है, कोरोना संक्रमण काल के चलते तमाम चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 का आंकड़ा एक बार फिर से पार करेगी। खैर, चुनाव होगा, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, क्या होता है ये देखना बेहद खास होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।